भारत ने बनाया एक ऐसा खतरनाक विमान जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान के उड़ गए हों। अमेरिका, रसिया और चीन के बाद भारत ने बनाया एड्रेस विमान, जो भारत की वायुसेना का होगा सबसे खतरनाक विमान, जिसे दुश्मन देश की रडार देख नहीं पाएंगी। इस खतरनाक विमान की ताकत देखकर दुश्मन देशों में खलबली उठ पड़ी है। ऐसा शक्तिशाली विमान अभी तक दुनिया में 3 देशों के ही पास है और चौथा देश अब भारत बन चुका है। क्या होगा इस विमान से भारत को फायदा और भारतीय वायुसेना कितनी होगी इससे शक्तिशाली, पूरी अपडेट इसी वीडियो में बताएंगे। इसीलिए वीडियो के अंत तक जरूर बन रहे और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, इससे हमें बहुत मदद मिलने वाली है। दोस्तों, हम जिस विमान की बात कर रहे हैं वह इतना शक्तिशाली है जिसका कोई जवाब नहीं। भारत सरकार ने इस स्वदेशी फाइटर विमान को डेवलप करने की हरी झंडी दिखा दी है और इस प्रोजेक्ट का नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। 5वीं पीढ़ी के सभी एयरक्राफ्टों ने हवाई युद्ध का तरीका बदल दिया है, जिसे दुनिया का हर देश इन खतरनाक विमानों को बनाना चाहता है। पूरी दुनिया में इस तरह के 5वीं पीढ़ी के विमान सिर्फ 4 मौजूद है। अमेरिका जैसे सुपर पावर के पास सिर्फ 2 ऐसे खतरनाक विमान F-22 और F-35 मौजूद है, तो वहीं भारत के मित्र देश रूस के पास Su-57 फाइटर जेट मौजूद है और भारत के दुश्मन देश चीन ने J-20 लड़ाकू फाइटर जेट बनाकर अपनी सेना में शामिल कर लिए हैं। इन खतरनाक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण कार्बन फार्म्स और कंपोजिट मटेरियल से किया जाता है, इसीलिए दुश्मन की रडार पर यह विमान टेनिस की छोटी बाल के आकार का नजर आएगा और इसी खतरनाक तकनीक को स्टाइल तकनीक कहा जाता है। इसलिए कोई दुश्मन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों को आसानी से निशाना नहीं बन सकता। इस विमान की इस खतरनाक तकनीक को देखकर कई देश भारत के पीछे पड़ गए हैं। दुनिया में सिर्फ 3 देशों ने ही अभी तक इस खतरनाक विमान का निर्माण किया है, जो चीन भारत के LAC पर लगातार अपना हक जमाने का कदम उठा रहा है। लेकिन अब इस ताकत से भारत की वायुसेना चीन को भी मुंहतोड़ जवाब देने वाली है, क्योंकि रडार को धोखा देने वाली खूबी की वजह से ऐसे विमान भारत के दुश्मनों को चुनौती बन जाएंगे। भारत सरकार ने इस विमान के निर्माण के लिए 15,000 करोड़ की मंजूरी दी है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ऐसी कंपनियां शामिल हुई हैं जिनका भारत में बड़ी जोर से अभी कमल चल रहा है। ये कंपनी कोई महिंद्रा या टाटा नहीं, बल्कि DRDO के साथ कई प्राइवेट और सरकारी कंपनियां मिलकर 5 साल में 5 प्रोटोटाइप बनाएंगे। प्रोटोटाइप मतलब फाइटर जेट का वास्तविक मॉडल बनाया जाएगा जो उड़ान के काबिल होगा। कई रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मदद से पहला प्रोटोटाइप साल 2026 तक तैयार कर लिया जाएगा। बताया तो यह जा रहा है कि भारत इस तरह के 200 विमान वायुसेना में शामिल करेगा और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत तेजस मार्ग 1 के बाद ऐसी खतरनाक तकनीक डेवलप करने के लिए कदम उठा चुका है, जिससे भविष्य के फाइटर जेट की सबसे बड़ी खूबी होगी इसके हथियार, जो पलक झपकते ही दुश्मनों को निशाना बना लेगी। सबसे खास बात तो है कि यह विमान अपने हथियारों को विमान के भर नहीं बल्कि अंदर बने खास इंटरनल बे में लेकर जाएगा। कई रिपोर्ट के अनुसार इस विमान में लंबी दूरी तक देखने वाला रडार लगा होगा। 5वीं पीढ़ी के यह खतरनाक विमान पहले देखो, पहले हमला करो और पहले खत्म करो के सिद्धांत पर काम करते हैं। इस खतरनाक विमान में आसमान से लेकर जमीन तक लंबी दूरी तक वार करने वाली मिसाइल लगी होगी और भविष्य के लड़ाकू विमानों को सुखोई 30 MKI की तरह ब्रह्मोस जैसी खतरनाक मिसाइल से भी ली किया जा सकता है। इन विमानों में ऐसा इंजन लगा होगा जो लंबे समय तक बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए ही आवाज से तेज रफ्तार से चल सके और कुछ ही सैकड़ों में आसमान में पहुंचा दे। भारतीय वायुसेना में सुखोई 30 के बाद ऐसे ही खतरनाक विमान शामिल होंगे, जिससे चीन और पाकिस्तान को भारतीय वायुसेना मुंह तोड़ जवाब दे सके। बताया गया है कि 2030 तक 5वीं पीढ़ी के फाइटर जाटों को भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। पहले 2 स्क्वाड्रन में अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बना रहे जेट इंजन लगाए जाएंगे। हालांकि आगे के लिए देश में ही शक्तिशाली इंजनों का निर्माण किया जाएगा। एक बार अगर यह खतरनाक स्वदेशी विमान तैयार हो गया तो इस अनुभव की मदद से आगे भी फाइटर जेट बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि इस विमान में जो टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है वह हमारे देश में पहले से ही मौजूद थी। AM का जो तेजस मार्ग 1
और मार्क 2 है, उसमें भी इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। इसीलिए भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री अभी ब्रह्मोस मिसाइलें और पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सहित और कई मिलिट्री साजो सामान कई अन्य देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जल्दी इस एक्सपोर्ट लिस्ट में फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल हो सकते हैं। अभी भारत के पास तो कोई 30 MKI के अलावा फ्रांस से खरीदे हुए राइफल फाइटर जेट मौजूद है, जो चौथी पीढ़ी के माने जाते हैं, जबकि भारत का दुश्मन देश चीन अभी अपनी सेना में स्ट्रेंथ खतरनाक तकनीक से लैस लड़ाकू विमान शामिल कर रहा है। अमेरिकी की सेना भी 5वीं पीढ़ी के विमानों की मदद से दुनिया की सुपर पावर बनी हुई है। अगर भविष्य के लड़ाकू विमानों का भारत में तेजी से निर्माण हुआ तो भारत की वायुसेना को दुश्मनों की आंख से ओझल होने की शक्ति मिल जाएगी। भारत ने जिस तरह से कुछ ही टाइम में सभी दुश्मन देश को हिलाकर रख दिया है, उसका विश्वास किसी भी दुश्मन देश को नहीं था। लेकिन हम बात करें इस विमान की खासियत के बारे में तो आप जानकर दंग रह जाएंगे। यह भारतीय लड़ाकू विमान अत्याधुनिक स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस लड़ाकू विमान है, जो रडार की पकड़ में नहीं आते और तकरीबन अदृश्य हो जाते हैं। इन विमानों को दुश्मन अपने रडार पर नहीं देख पाते। यह स्टील्थ विमान रडार तरंगों को उसी दिशा में प्रतिबिंबित करने से बचने के लिए डिजाइन किए हैं। और इसमें सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि यह विमान जहां से लॉन्च किए जाते हैं वहीं वापस लौट जाते हैं। अमेरिका की मरीन कोर का F-35 फाइटर जेट छिपकर मिशन को पूरा करने में सक्षम है, तो यह भी स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होने के कारण रडार लड़ाकू विमान को डिटेक्ट नहीं कर पाता। अदृश्य आदमी का विचार एक काल्पनिक या मनोरंजन कहानी के रूप में गुप्त होने के लिए ठीक है, लेकिन क्या चुपके वास्तव में वैध है? किसी विमान के जमीन या हवाई राडार से अदृश्य होने के विशेष संदर्भ में प्रमुख शक्तियां जैसे चीन, रूस और अमेरिका पहले ही इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और परिचालन विमान के उत्पादन पर अरबों अमेरिकी डॉलर खर्च कर चुके हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने F-117, F-22, F-35 और B-2 का निर्माण करके और रणनीतिक बम वर्षक B-21 को शामिल करके अग्रणी स्थान हासिल किया। चीन और रूस को अभी मीलों चलना है। अभी तक किसी भी देश के पास वास्तव में गुप्त उड़ान मशीन नहीं है। सभी तथाकथित स्टील्थ उड़ान मशीनें लो ऑब्जर्वेबल्स की श्रेणी में आती हैं। चीन का J-20 और रूस का Su-57 निम्न अवलोकन योग्य श्रेणी में नहीं हो सकते हैं। जबकि हम एक गुप्त एयरफ्रेम डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, हमें रडार प्रौद्योगिकी में प्रगति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रायोगिक क्वांटम रडार यदि और जब यह वास्तविकता बन जाता है तो गुप्त अवधारणा को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत इस विमान के जरिए चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को मार गिराएगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं और हमारी इस प्यारी सी वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और हम आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो लाते रहे। तो मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में।